अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ईद का दूसरा दिन और हम जा रहे हैं फेस्टिवल प्लाज़ा, एक नई जगह पे, एक नया मॉल, क्योंकि हमने पहले ये जगह नहीं देखी हुई। फेस्टिवल सिटी ज़रूर देखा, वहाँ पे बहुत दफ़ा विज़िट किया, बल्कि हम जाते ही बहुत ज़्यादा हैं फेस्टिवल सिटी में, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत फ़न होता है। तो हमारा एक तो घर से भी नज़दीक है और ट्रैवल कम है, और वैसे भी हमारा होता है जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ है वहाँ चलें। तो आज जब हम निकले हैं तो बाहर बहुत विंडी था और देखें सन है, लेकिन डस्टी सा वेदर था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था जैसे फोग हो डे पे भी। तो इसलिए कोई भी बिल्डिंग्स कुछ सन की वजह से और कुछ जो है विंड की वजह से नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपर। तो अभी हम जा रहे हैं फेस्टिवल प्लाज़ा की तरफ, और ये है इसके करीब इब्ने बतूता मॉल से आगे है थोड़ा सा। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देखना है, वैसे ट्रैवल करते हुए आते जाते हुए तो वही तो बताते हैं कि इस तरफ है फेस्टिवल प्लाज़ा, लेकिन अभी तक हमने विज़िट नहीं किया था। तो हमने सोचा ईद है तो प्लान करते हैं किसी नई जगह जाने का, तो इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं फेस्टिवल प्लाज़ा। तो रहिएगा हमारे साथ, एंजॉय कीजिएगा और एक्सप्लोर करेंगे कैसा है। और हमारा फर्स्ट फोकस होता है कि बच्चे वहाँ पे खुश हो सकें, तो इसलिए हम जा रहे हैं आज फेस्टिवल प्लाज़ा। और ये हम अभी जो है टूवर्ड इब्ने बतूता का जो ब्रिज है उस पर हम राउंड अबाउट लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे राइट, क्योंकि इब्ने बतूता लेफ़्ट पे है और ये राइट पे। और देखिए मेट्रो जा रही है, कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, गाड़ी भी चल रही है और मेट्रो की स्पीड भी अच्छी खासी है। ये हमने राइट साइड से सीधा जा रहे हैं, आसपास इसके कुछ भी नहीं है, सारा जंगल सा लग रहा है, बिल्कुल बियाबान सा। और लेकिन फेस्टिवल प्लाज़ा आज देखेंगे। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट डे तो बहुत अच्छा गुजरा, और हम लोग थक गए वहाँ से आके पार्क से, और हम लोग सो गए थे। फिर हम शाम को उठे हैं 5 बजे और फिर हम बाहर डिनर के लिए गए थे, लेकिन बहुत थक से गए, पता नहीं क्यों थक गए, किया भी कुछ नहीं, लेकिन बहुत थकावट सी हो रही थी, नींद आ रही थी, और फिर हम सो गए। जी ये देखें, ये आ गया है फेस्टिवल प्लाज़ा। देखने से तो बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है, चेंज लग रही है फेस्टिवल सिटी से, और इसमें आइकिया भी है जैसे कि सेम लाइक फेस्टिवल सिटी में है, लेकिन बिल्डिंग टोटली चेंज लग रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि सेम जो है वो दूसरा फेस्टिवल सिटी उन्होंने ओपन किया होगा, लेकिन इट्स नॉट लुक लाइक फेस्टिवल सिटी। अब जाएंगे तो देखेंगे, होप सो के सारे ब्रांड्स वगैरह सब कुछ ओपन हो। उम्मीद तो है कि नया माल है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों के लिए, फ़न होगा, और ईद स्पेशल भी है तो। और ये भी उम्मीद करते हैं कि रश भी कम होगा, अदरवाइज़ हम लोग फेस्टिवल सिटी का सोच रहे थे तो हमने कहा नहीं, रश बहुत ज़्यादा होगा। दुबई मॉल का सोचा था, ये सोचा कि वहाँ पे तो बहुत, एक वीडियो देख ली थी उसके अंदर तो दिखा रहे थे कि बहुत रश है दुबई मॉल में। फ़र्स्ट हमने सोचा था कि सेकेंड डे हम दुबई मॉल जाएंगे, फायरवर्क देखेंगे, और प्लान यही था। लेकिन जब से वो वीडियो देखी है, और वैसे भी हस्बैंड बता रहे थे कि दुबई मॉल में ये डेज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए हमने सोचा चलें किसी और जगह प्लान करते हैं। तो हमारी लिस्ट में फेस्टिवल प्लाज़ा भी था, लेकिन ये नहीं पता था कि हम सेकेंड डे जाएंगे, तो इसलिए आज हमने प्लान कर लिया है फेस्टिवल प्लाज़ा का। वेलकम होम। बहुत खुले खुले से रोड हैं और आसपास कोई सोसाइटी नहीं है, लेकिन इस तरफ मुझे लग रहा है कुछ विलाज हैं। काफ़ी दूर से टर्न हो के फिर इसके अंदर पार्किंग में जाना पड़ता है। अब हम एंटर हो चुके हैं पार्किंग के अंदर।
और यहाँ पे देखें जो है ना, फेस्टिवल प्लाज़ा में ड्राइव थ्रू जो है वो कोविड टेस्ट भी हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है, अगर किसी को ड्राइव थ्रू जो है दुबई में पीसीआर करवाना है, कोविड टेस्ट करवाना है, तो वो यहाँ पे विज़िट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है नया मॉल को जो है वो लोगों को प्रेजेंट कराने का, बताने का कि यहाँ पे कोई चीज़ ओपन की है। वहाँ पे उन्होंने एक जो है वो मेडिकल कैंप लगा दिया है ताकि लोग विज़िट करें और लोगों को पता चल सके कि एक नई प्लेस है। और अब जा रहे हैं हस्बैंड और हारिस आगे आगे, और हरीम मेरे साथ चल रही है। देखने से तो बहुत कूल एंड काम लग रहा है, लग रहा है कि कोई भी नहीं है हमारे अलावा। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। होप सो कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। हमारी ईद का सेकंड डे है और हमारे बच्चे इंशाल्लाह इंटरटेन हो सकेंगे। वाह, और देखें सामने क्या है, ये है मार्शमेलो मून्स। तो चलते हैं, इसको विज़िट करते हैं। ये मेरी अपोजिट साइड पे नज़र आ रहा है कोई एक्टिविटीज़। ये मार्शमेलोस मून बनाया हुआ है उन्होंने, जो है बहुत बड़ा सा मून है, और बच्चों के लिए जो है उन्होंने कुशन रखे हुए हैं और मार्शमेलोस हैंग किए हुए हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। और सेंटर में उन्होंने बनाई हुई है ट्रैम्पोलिन। तो हरीम और हारिस ने काफ़ी देर इंजॉय किया और हम लोगों ने व्यू को बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे पिक्चर्स इतनी प्यारी आ रही थी क्योंकि वो व्यू ही कुछ ऐसा था, तो इसलिए बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस एरिए को। और फ़ोटोज़ के लिहाज से तो ये बहुत अच्छी प्लेस थी। और बच्चे निकल ही नहीं रहे थे और हम उनको कह रहे थे कि निकले बाहर, तो लेकिन वो खूब इंजॉय कर रहे थे, प्ले कर रहे थे मैशमेलो के साथ और ट्रैम्पोलिन के साथ। तो हम भी वहाँ पे रुक के हमने भी पिक्चर बनाई और फिर हमने कहा अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये देखें, मैंने भी बनाई थी बट मैं तो शो नहीं कर पा रही, लेकिन इसलिए मैं नहीं नज़र आ रही ना। तो अब मैंने थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट किया कि आप पिक्चर बहुत अच्छी बना रहे हो। अदरवाइज़ हारिस आपको पता है कैमरा से बहुत इरिटेट होता है, जब भी मैं बनाती हूँ वीडियो तो मेरे पे एंग्री हो जाता है, मम्मा पिक्चर्स नहीं बनाओ, आप हर वक्त वीडियोस बनाती हो। तो वो स्क्रीन में ही नहीं आता। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा ज़रा अप्रिशिएट किया है, तो मुझे स्टाइल बना के बता रहा है। लॉलीपॉप वेरी गुड हारिस। चले चलाएं। Quickly, start. Speaker on. The speaker is on? Yes, good. It's working. Yes, the speaker is on. Order. It's on my charger. You can finish. Speaker on. Speaker on. What happened? यहाँ पे फातिमा को वो शॉट याद आ रहा था, मम्मा मैं ये ले लूँ क्या? कहती मम्मा मेरी प्रिटेंडिंग वीडियो बनाए, तो मैं इसके साथ ये वीडियो बना रही थी। और हरीम की एक्टिंग बहुत कमाल की करती है।
बिठाती हूँ बेटा, बिठा लो भाई को भी साथ में। और झूले दे रहा है, बट प्रिटेंड कर रहा है मुझे झूले दे रहा है। इसके बाद हमने आइकिया का विज़िट किया और छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें ख़रीदी, क्योंकि आइकिया में बड़ा मज़ा आता है घूमने का। आपने कुछ ना भी लेना हो, लेकिन जब आप विज़िट करते हो, डिकोर देखते हो, सेटिंग, तो बड़ा लेडीज़ को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जब भी जाती हूँ कुछ छोटी मोटी चीज़ कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बेडरूम, डाइनिंग, ये सब कुछ इसका डिकोर। और फातिमा यहाँ पे बैठी प्रिटेंडिंग में वीडियोस बना रही थी यार, कुछ ड्रॉ कर रही थी। और यहाँ पे बच्चों ने बैठ के काफ़ी देर ड्राइंग की, प्ले करते रहे, हारिस भी और हरीम भी। और हम लोग थोड़ी देर के लिए सोफ़ों पे बैठ गए थे। चलो करो करो अपना काम। एक दफ़ा इधर देखो। यहाँ पे कुछ ऑफ चल रहा था, टिल जो है वो 8 मई तक, आई थिंक सो 25 to 75% ऑफ और 70%। ये पेन लगे हुए थे 12 दिरहम में, और जब मैंने पकड़ के देखा तो मटेरियल भी नॉट बैड था, कि इतना बुरा नहीं था, और 12 दिरहम तो कोई कॉस्ट भी नहीं है। तो मैंने एक पेन भी लिया। और ये ड्रिल मशीन 39 दिरहम में लगी हुई थी पूरा सेट, और क्लॉक 6 में। बड़ी चीप चीज़ें भी लगी हुई थी। और मुझे एक यहाँ पे एक एरिया जो मैंने फेस्टिवल सिटी में नहीं देखा, मुझे यहाँ पे जो किड्स का उन्होंने बनाया हुआ है एरिया, मीन के जिसमें किड्स के ड्रेसिंग भी हैं, सॉफ्ट वाए हैं 0 to 6 मंथ के जो चिल्ड्रन के, और रेकल्स वगैरह, और प्ले के लिए बहुत सारी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए, और अबव लाइक 3+ बच्चों के लिए भी उन्होंने बनाए हुए थे, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ और एक्टिविटीज़ थी इसके अंदर। तो ये मुझे एक नई चीज़ लगी यहाँ पे फेस्टिवल प्लाज़ा में। ये वाला सेक्शन एक नया लगा, अदरवाइज़ तो आइकिया की जो है ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही सेम होती हैं। और हो सकता है कि अब वहाँ पे भी ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया और मैंने ही ना देखा हो। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों के काउच, उनके सारे जो हैं यूज़ की सब चीज़ें, फूड टेबल, चेयर, यूटेंसिल्स, ईच एंड एवरीथिंग, टॉवल, ब्लैंकेट। और ये देखें ये बुक सेक्शन उन्होंने स्टेशनरी के लिए सेपरेट बनाया हुआ रैक के लिए। और ये थोड़ा सा ज़रा मुझे डिफरेंट लगा वहाँ से, फेस्टिवल सिटी से। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, एक बहुत अच्छा सा एरिया उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है स्टडी के लिए और चिल्ड्रन के लिए, और बहुत अच्छी सी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे बच्चों के लिए। मैंने ये नहीं देखी फेस्टिवल सिटी में, मैंने लास्ट टाइम विज़िट भी किया लेकिन मैंने नहीं देखा। Look at
चीज कितनी प्यारी है। मैं तो शायद हरीम फातिमा ने जब ये चीज़ें देखी तो हरीम फातिमा का दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ उठा के ले जाऊँ लेकिन हरीम के पास तो ऑलरेडी डॉल हाउस इतना सब कुछ है। लेकिन शायद जब हम बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, देख के कह रही मम्मा प्लीज़ मुझे एक सेट ले दो। मैंने कहा बेटा रखने की जगह नहीं है, ऑलरेडी आपको ईद का गिफ्ट ले दिया, फिर कभी विज़िट करेंगे तो फिर ले लेंगे। और हारिस चाह रहा था उसके अंदर, टनल के अंदर वो से हिट हो गया तो वो बेचारा सैड हो गया। और ये यहाँ पे मुझे एक सिटिंग एरिया बहुत अच्छा लगा इसका। ये देखिए उन्होंने एज अ स्टेयर्स बनाई हुई हैं और उसके ऊपर कुशन रखे हुए हैं, काउच से रखे हुए हैं, और जिस पे लोग जो है वो सिट करते हैं। मीन कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके बच्चे जो है वहाँ पे बैठ सकते हैं। और सामने स्क्रीन लगी हुई है, उस पर तो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है इसकी, आइकिया की। और आप ऊपर से बैठ के हर जगह व्यू कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मीन कि उन्होंने एज अ स्टेयर्स, ये फर्स्ट फ्लोर है। अब मैं ग्राउंड पे आई हूँ तो मैंने देखा कि फर्स्ट से ग्राउंड के दरमियान वाले एरिया में इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। एक तो सिटिंग प्लेस, और ये है कि बच्चों पे पेरेंट्स भी फोकस कर सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, और बच्चे भी पेरेंट्स को देख सकते हैं। मीन कि वो हाइट पे और जो है बाकी सारा एरिया वो डाउन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे। और फैमिली के हिसाब से, चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिहाज से, कि अदरवाइज़ बच्चे कहीं नहीं घूमने देते पेरेंट्स को, तो यहाँ पे बिठा दो और इंजॉय करते रहें और हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और ये देखें, ये इनका प्लांट का एरिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे। सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ है, फेस्टिवल सिटी में भी है, वॉक करते करते हम जाते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा मैनेजेबल लगा। और अब हमने आलमोस्ट अपनी शॉपिंग कर ली है। मैंने कुछ प्लास्टिक के जो हैं वो टिफ़िन बॉक्स लिए हैं, पेन लिया, और एक दो लिए मुझे टावल। और अब हम पेमेंट करके बाहर निकल चुके हैं। और ये बड़ा अच्छा सा एक एरिया बनाया हुआ उन्होंने सिटिंग के लिए, और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने साइड पे बहुत अच्छे जो हैं वो टॉयज़ लगाए हुए हैं। पेरेंट्स बैठ के अपना मोबाइल देख सकते हैं और बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटीज़ मुझे बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगी। बच्चे काफ़ी देर खेलते रहे और हम बैठ के चिट चैट करते रहे, मैं और हस्बैंड, और वो अपना मोस्टली मोबाइल यूज़ करते रहे। लेकिन अच्छा टाइम गुज़रा। मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना एंजॉय करेंगे हम। हमने हर एक जो है ना उसका कॉरिडोर जो है वो हमने विज़िट किया, और हर एक कॉरिडोर्स में हमें कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट मिली। और ब्रांड्स ऑलमोस्ट सब हैं, सब मॉल में एक जैसे हैं, लेकिन हमारी अट्रैक्शन होती है बच्चे, के बच्चे खुश रह सकें, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ हो और वो फ़न कर सकें। तो क्योंकि हमारा शॉपिंग का तो कोई प्लान नहीं था, ना हमने कुछ ख़रीदना था, ऑलरेडी सब कुछ ईद से पहले डन हो गया। आज तो सिर्फ हम एक्सप्लोर करने के लिए आए थे एक नई जगह को, तो हम बड़े एक्साइटेड हुए। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ अपने बच्चों को लेके और एक्सप्लोर करें फेस्टिवल प्लाज़ा। बहुत ही अच्छी प्लेस है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो फ़न, बहुत ज़्यादा फ़न है। तो ज़रूर इस प्लेस को, इस मॉल को विज़िट करें, तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे जैसे मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इवन कि आज हम लोग जो है वो प्ले एरिया के अंदर भी नहीं गए, बच्चों ने वैसे ही बहुत इंजॉय कर लिया। और शायद वो एक जैसे जो है वो लेके स्विंग और एक जैसा प्ले एरिया में इंजॉय करके भी शायद कुछ एक दो हैं जो इनको पसंद है, अदरवाइज़ वो भी थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, एक्सप्लोर बहुत किया, नई चीज़ें देखने को मिली। और पिक्चर्स के लिए तो बहुत अच्छी प्लेस थी, डिफरेंट वे से आप पिक्चर ले सकते थे, और फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी थी। और ये देखिए, मैं आपको बता रही थी कि आज विंडी है, और बाहर देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है रोड पे, और अच्छी खासी जो है वो विंडी है। और अभी शाम का वक्त हो चुका है, फूड कोर्ट और खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। और ये एक और हमें प्लेस मिल गई डोनट्स की, और यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत फ़न किया। और देखें कितने मज़े मज़े के डोनट्स हैं, कलरफुल।
वो गुड शॉट हारिस, गुड शॉट। हारिस गुड शॉट। हाय हारिस। उल्लू को मजा आया, बड़ा मजा आया। चले आए। यहाँ बहुत अच्छे यहाँ चल रही थी हरीम और हारिस की फाइट, और हरीम एंग्री होगी और हरीम उठ के जा रही थी गुस्से से। हमने कहा कहाँ जाओगी? तो इन दोनों की जो है ना वो लगी रहती है, हर वक्त किसी न किसी चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। वहाँ हमारा आज प्लान बन रहा है कि हम लोग पास तो आए हैं तो JBR भी चले जाए।
तो इसलिए अभी हो गए हैं तकरीबन 8 बज चुके हैं, 8-10, और अब हम निकल रहे हैं JBR की तरफ। अगर हमें टाइम से पहुंच के तो मे बी कि हमें जो है वहाँ से फायरवर्क मिल सके। लेट्स सी। गाइस अब हमने घूम लिया सारा मॉल। हरीम घूम लिया। सारा का सारा घूम लिया। मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंजॉय किया। और कल हम कहाँ पे जाने लगे हैं? कल हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। हाँ, तो हम आपके साथ भी वो शायद वीडियो शेयर करें। ओके। अभी वो हमारा एंग्री बर्ड है। वो हमारा है। और क्योंकि हम दोनों से कट्टी कट्टी कहते थे। कैसे लेंगे वहाँ से? तो ये है एक छोटा सा कार्निवल जो भी कहते हैं। चलिए जी, बाय बाय कर दे हरी। बाय कर दे। बाय बाय। हम अब निकल रहे हैं बाहर और जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और हारिस और गाइस अभी हमारा प्लान है JBR जाने का, जुमेरा बीच। और प्लान है कि हम लोग एंड दुबई जाएंगे और फायरवर्क देखेंगे। लेट्स सी कि पहुंच सकते हैं या नहीं। यहाँ पे तो रश नहीं, लेकिन होप्स हो कि डाउनटाउन में रश होगा क्योंकि आज ईद का सेकंड डे है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि दुबई मॉल में बहुत ज़्यादा रश है, तो हो सकता है वहाँ पे भी हो। तो बस हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ हम फायरवर्क देखेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं JBR, जुमेरा बीच।
और वो देखें एंड वे में वो जो व्हील है फेरिस व्हील वो नज़र आ रहा है हमें यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं और देखेंगे फायरवर्क। और आप देखिए अभी दुबई की हाई बिल्डिंग्स। पूरे दांत अच्छा हारिस मुझे गाड़ी देख के यार लगा के कर लेने